Hello everyone, this is Meenu Thakur. In this session, we will cover important term which is very important for any kind of examination. That is Standing Liquidity Facility Mutual Fund. That is SLF and MF. सो स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स है जैसे कि लिक्विडिटी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. द वर्ड कम्स इन माइंड दैट इज लिक्विडिटी. इट मीन्स हाउ क्विकली यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन योर कैश. मतलब आप कितनी जल्दी आप अपनी कैश में अपने हाथ में कैश रख सकते हैं सो डैट आप उस कैश से जो भी चाहें, जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है. अगर हम कंपेयर करें सोना की और आपकी कैश जो पेपर आपकी रुपी करेंसी है, तो कौन इन दोनों में से लिक्विडिटी हाईली लिक्विडिटी है? ऑब्वियसली कैश. अगर कैश में भी हम एग्जांपल लें कि 500 रुपये का अगर एक नोट है और एक आपका 200 रुपये का नोट है, कंपेयर करें तो विच इज़ मोर लिक्विडिटी. तो आपका ₹200 का जो नोट होगा वो ज़्यादा से जल्दी आपका लिक्विडिटी हो जाएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी. उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक कॉमन पूल है जो बेसिकली एक रोल प्ले करता है बिटवीन द कंपनीज एंड द इन्वेस्टर्स. कंपनीज कौन सी? द कंपनीज हु आर इशूइंग देयर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, इन द कैपिटल मार्केट, एंड ऑन अनदर साइड दे आर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द मार्केट ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. तो होता क्या है कि पहले क्या होता था और आज भी है, देयर आर सो मैनी डीलर्स इन द मार्केट जो ये काम करते हैं, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, एनी काइंड of responsibility or accountability if something happen in a wrong direction. अगर किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, तो दे आर नॉट देयर टू हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लॉसेस. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक मैनेजर्स आए, कंपनी आई हु डील्स विद दिस म्यूचुअल फंड. तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि वी हैव द एक्सपर्टीज़, वी हैव द फिनेंशियल एनालिसिस कि भाई कौन सी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है. तो इस तरीके से ये लोग अपना एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं और बीच का प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली एज अ इनकम दे अर्न. तो उसमें ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी विद द फ्री सेट ऑफ माइंड. तो इसमें मैंने लिखा भी है कि इसके अंदर जो आपका इक्विटी फंड आएगा जिसके अंदर आपकी इक्विटी एसेट्स वगैरह जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो दिस विल कम अंडर दिस इक्विटी. बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डील्स करते हैं. 1964 में सबसे पहले म्यूचुअल फंड हमारे भारत में UTI ने इंट्रोड्यूस किया था. बट नाउ डेज एवरी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is public, whether it is private, they are entered into the dealing of this mutual fund component in the market. जैसे SEBI म्यूचुअल फंड है, LIC म्यूचुअल फंड है. तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बैंकिंग और ये जो आपका नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज है, NBFCs है, वो भी इस म्यूचुअल फंड में डील कर रही हैं. It is also, we can say, a balanced fund will have a mix of equity assets and debt instruments. Equity assets क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स अगर हम खरीदते हैं तो उस शेयर्स को खरीदने पे एज ए इन्वेस्टर हमें ऑनरशिप राइट मिलता है और बदले में हमें पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिटर्न मिलता है. चाहे, और इसमें एक चीज़ होती है कि कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो बट ऑफ कोर्स जो शेयर होल्डर्स होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, दे विल नॉट गेट एनी पार्ट ऑफ इनकम एज रिटर्न. और वहीं पे डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, जिसे हम डिवेंचर्स भी कहते हैं. इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं. ये चीज़ मैंने आपको कैपिटल मार्केट में भी बताई थी, बट यहाँ पे आया तो सोचा मैंने ये भी एक बार से इसको एक्सप्लेन कर दूँ. अब यहाँ पे अगर हम SLF में जाएँ तो दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड. अब हम ये सोचें कि वाई दिस टर्म हैज़ कम इन द न्यूज़, दिस टर्म हैज़ लॉन्च्ड बाय RBI, वाई इट इज़ so much, we can say, so much frequently comes in news. क्योंकि अभी हाल में क्या हुआ था, देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके पास इतना प्रेशर आ रहा है क्योंकि उसको तो ये जो मीडिएटर होता है तो ये डायरेक्टली अकाउंटेबल टू वर्ड्स इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स होता है। अब इस लॉकडाउन सिचुएशंस में जब फिनांस का क्रंच है तो जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे आर चेजिंग फॉर देयर मनी बैक फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड कंपनीज। इवन वो जो उनका जो रिटर्न्स है उसको भी मांग रहे हैं कि भाई हमें हमारा रिटर्न्स जो है वो चुकता कीजिए। तो अब इतना प्रेशर होने के बाद अभी हाल में ही एक इंटरनेशनल कंपनी है तो उसने अपना जो 5-6 कंपनीज हैं 6 स्कीम्स है उसको एकदम ख़त्म कर दिया कि भाई हम दे ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने सोचा कि जो इंडिया में ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी आम पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उन सब के पास जो फिनांस का क्रंच हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड कंपनीज को लोन दिया जाए। और ये लोन देगा कौन? बैंक्स देंगे। बैंक्स के पास तो ऑलरेडी शॉर्टेज रहती है, तो बैंक्स के पास पैसा आए इसलिए ये आरबीआई ने लॉन्च किया। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हेयर आरबीआई ओपन दिस फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 crores विद अ व्यू टू ईज द लिक्विडिटी प्रेशर फेसिंग एमएफएस। तो जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं बेसिकली ये उनको ध्यान में रखते हुए उनकी लिक्विडिटी प्रेशर को थोड़ा ईज करते हुए 27 अप्रैल 2020 में ये आपका 2020 में ही ये लॉन्च किया गया कि भाई आपका जो है इसमें इतना अमाउंट भी रखा गया है कि 50 करोड़ की लिमिट रखी गई है कि ये बैंकों को डिसबर्स किया जाएगा। और इसकी ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी टिल May 11, 2020 और अप टू यूटिलाइजेशन ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो अभी ये देखा भी गया था 29 अप्रैल की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2000 करोड़ ही अभी तक बैंक्स इस फैसिलिटी को यूज़ किया है। तो अभी ये है कि भाई जब तक ये पूरा का पूरा फैसिलिटी पूरी यूज़ नहीं हो सकती तब तक इसको आगे तक चलाया जा सकता है। एंड दिस लिक्विडिटी सपोर्ट टू म्यूचुअल फंड्स विच आर फेसिंग लिक्विडिटी प्रेशर। तो इस कंटेक्स्ट में सेंट्रल बैंक का भी यही कहना था कि ये जो कैपिटल मार्केट में इतना वॉलीटिलिटी होती है, पहले ही बहुत वोटाइल होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो सेंसिटिव मार्केट होता है, तो उसके सेंसिटिव होने से कैपिटल मार्केट के शेयर्स प्राइस नीचे हो जाने से ड्यू टू दिस कोविड-19 डेफिनेटली इट इम्पोज लिक्विडिटी स्ट्रेन्स ऑन म्यूचुअल फंड स्पेशली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसिलिटी आई है। अब ये पैसा अगर बैंकों के पास पहुंच जाता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, हाउ दीज बैंक्स विल यूज़ दिस मनी, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मार्केट। तो बैंक सबसे पहले तो यही करेंगे, दे विल मीटिंग द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएफएस बाय एक्सटेंडिंग देयर लोन्स। तो बैंकों को लोन, अगर बैंकों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगी देन डेफिनेटली दे विल बी एबल टू एक्सटेंड देयर लोन लिमिट्स टू एमएफ। तो ये एक सबसे पहला काम होगा। सेकंड जो है, बैंक्स विल ऑल्सो अंडरटेकिंग आउटराइट परचेज ऑफ एंड और रेपोस अगेंस्ट द कोलेट्रल। अब क्या कर सकता है, या तो बैंक ये भी कर सकता है कि भाई या तो वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जो भी उनके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, उन सबको खरीद के उनके बदले में उन्हें पैसे दे सकता है, या फिर रेपो में जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन रहता है वो भी दे सकता है म्यूचुअल फंड्स को, जिससे कि दे विल बी एलिजिबल टू क्लेम ऑल द रेगुलेटरी बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर दिस SLFMF. Under this special liquidity facility for mutual funds, the RBI will conduct repo operations of 90 days tenure at the fixed repo rate. तो अब यहाँ पे ये भी है कि इसमें आरबीआई ने ये भी किया है कि जो रेपो ऑपरेशन होगा, बैंक्स जो है, देखिए जो रेपो रेट होता है उसमें जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं दे कैन गेट शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द कोलेट्रल। तो जो है ये कोलेट्रल के रूप में भी उनके आरबीआई से लोन ले सकता है बैंक, और उसके लिए आरबीआई ने डेज फिक्स्ड कर दिया है, 90 डेज टेन्योर रखा है और फिक्स्ड रेपो रेट रखा है जो आज तय कर दी गई, मान लीजिए तो वो वही रहेगी 90 डेज तक। अब यहाँ पे रेपो रेट अगेन एक टर्म है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है एज अ कंसेप्ट। बेसिकली इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। तो यही जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। अब ये रेपो रेट बेसिकली
इसका रोल होता है, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। रेपो की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेज। रीपर्चेज मतलब क्या है कि जब बैंक शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेता है एज अगेंस्ट ऑफ कोलेट्रल, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक्स जो होते हैं गिरवी रखते हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है कि ठीक है, आप जब पैसा वापस चुकाएंगे, आरबीआई कहता है, तो आप अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज कर लेना। तो जिस अमाउंट पे रीपर्चेज किया जाएगा वो भी एज पर एग्रीमेंट डिसाइड हो चुका होता है। अब ये है आपका रेपो रेट। तो अब यहाँ पे जो करंट रेपो रेट अभी चल रहा है, जो डेटा है, वो 4.4% है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टर्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, and please like my channel, subscribe and share. Thank you.